ऐसा है कि मौजूदा सरकार का नाम आपने लिया। मौजूदा सरकार जो है वो कई हजार साल पहले की व्यवस्था सनातन धर्म की बात करता है। सनातन धर्म का मतलब ये है कि एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था, जैसे छुआछूत की व्यवस्था हो, अशिक्षा की व्यवस्था हो, सनातन धर्म यही है। सनातन धर्म जब था तो सारे लोग जो है शिक्षित होने के लिए अधिकारी नहीं थे। न जो भी शासक जो हुआ करता था, शिक्षा की कोई व्यवस्था सामाजिक वर्गीकरण के हिसाब से शूद्र समाज के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था थी ही नहीं। सनातन धर्म में, सनातन धर्म की बात ये बार बार ये सरकार कर रही है। उदाहरण के तौर पर इतना वैज्ञानिक परिवर्तन हुआ है, इतना शिक्षा के आधार पर आदमी के जीने के तौर तरीके में परिवर्तन हुआ है। माननीय मोदी जी, एक भयंकर बीमारी थी कोरोना, और उस कोरोना में जैसे हमारी उम्र करीब 65 साल है। पहले लोग पेट खराब होता था, गैस बनती थी, ओझा के पास जाते थे। आज ओझा के पास भीड़ लगभग समाप्त हो गई है, इलाज डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन कोरोना भगाने के लिए टुनटुनी यानी टठिया बजवाया। टठिया बजाने से बीमारी दूर होगी? ये तो वही एक स्थिति है कि अंधविश्वास, अशिक्षा। आपका संकेत सीधा सीधा सनातन कुप्रथा की तरफ है। तो सनातन की बात करते हैं ये। सनातन तो बिल्कुल, जो आज की सरकार है सनातन धर्म की बहुत तगड़ी बात कर रही है। धार्मिक बात बहुत तगड़ी कर रही है। धार्मिक बात जैसे अयोध्या को लेकर के चुनाव लड़ा और एक मुद्दा जो है हिंदू मुस्लिम फैलाने की बात किया। तो ये आप समझ लीजिए कि एक भीषण अलग हो गया, लंका समाप्त हो गई। और हर गांव में, हर मोहल्ले में लोगों को गाली दे करके वोट का ध्रुवीकरण कराते हैं। तो क्या भीषण नहीं पैदा करने की कोशिश की जा रही है? ये भीषण पैदा करने की कोशिश जा रही है। सारे मुसलमान जो हैं आज पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के आधार पे सत्ता चाहते हैं। सारे मुसलमान जिस रवैया, जिस निगाह से देख रहे हैं, ये सारे मुसलमान एक समान नहीं हैं। मुसलमानों का इस देश में, इस देश की अर्थव्यवस्था में जितनी आबादी है मुसलमानों की, उस आबादी से और हिंदुओं की आबादी से ज़्यादा मुसलमान विदेश से पैसा ले आ रहे हैं। विदेश जाते हैं, वहाँ कारीगरी के काम या जो भी काम हो विदेश जाते हैं, रोजी रोटी के लिए जाते हैं। वहाँ से पैसा लाते हैं तो राजगीर, बढ़ई, लोहार, लेबर, भट्ठा वाले, सीमेंट वाले, सबको जो है मौका मिलता है। अगर यहाँ से लोग ना जाए, यहाँ रोजगार पैदा ही नहीं किया जा रहा है। अगर रोजगार पैदा करना चाहते तो जितना धन यही अयोध्या में लगाया गया, अगर रोजगार लगाया जाता तो कोई न कोई एक छोटा रोजगार 1000-2000 आदमी के लिए हो जाता है। हमारी समझ में नहीं आता कि कहते हैं कि ये धार्मिक एक पर्यटक केंद्र बनने जा रहा है। पर्यटक केंद्र में चाय समोसा से हिंदुस्तान की गरीबी नहीं दूर होगी। विलासिता तो बढ़ती है। चाय समोसा की दुकानें और गाड़ी लेकर घूमेंगे, उनको पर्यटक को टहलाएंगे। बहुत उत्पादन संबंध में कोई कि कपड़े का उत्पादन हो, बिजली का उत्पादन हो, इस दिशा में अगर कोई काम किया, खाद का उत्पादन हो, इस दिशा में कोई काम जो है मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही है। जैसे कि हमने बात उठाई शिक्षा की, तो शिक्षा के प्रति आप क्या देख रहे हैं? शिक्षा के प्रति एक ये जान लीजिए कि शिक्षा के प्रति 2 साल 1.5 साल कोरोना का माहौल रहा और स्कूल बंद किए जा रहे थे और 15 दिन 20 दिन बंद रहता है। एक मैजिक गाड़ी पर 9 लोग 13 लोग साथ निकलते थे, कोरोना का संक्रमण नहीं होता था। मीटिंग करने जाते थे, रैली हुआ करती थी, उसमें कोरोना नहीं पैदा होता था। कोरोना का बहाना लेकर हमको, हमारे बच्चों को, जो जिनके घर कोचिंग के लिए गुरुजी नहीं आते हैं, कोरोना काल में भी हर घर में गुरुजी, जिनके पास पैसे वाले थे, गुरुजी आते थे। ये गरीबों के बच्चे, देहात के बच्चे उस समय शिक्षा से काफ़ी पिछड़ रहे थे।
तो इनकी नीयत जो है शिक्षा पिछाड़ने के लिए है, इसको कोई किसी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जैसे कि लोग चर्चा करते हैं कि अगर आदमी शिक्षित होगा तो वो सवाल करेगा, तो क्या सरकार इस चीज को वो सोच समझ के लिए कर रही है? ऐसा है कि शिक्षित लोगों का जो सवाल है, जो मांगे हैं, मीडिया के माध्यम से सरकारों तक नहीं पहुंचती। मीडिया वाले उसको दबा रखे हैं, इसलिए दबा रखे हैं मीडिया वाले कि मीडिया वाले इस समय जो है लोकतंत्र का एक स्तंभ है मीडिया। मीडिया वाले डिबेट होता है, जिस पार्टी को हाईलाइट करना चाहते हैं उसके प्रवक्ता को ज़्यादा कोशिश करते हैं, मौका देते हैं, और जिसको डाउन करना है तो उसको कम अनसुनी करते हैं, समय करते हैं, वो बोलता रहता है, बीच बीच में टोका करते हैं। तमाम राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं को मैंने देखा है, चाहे वो सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, वहाँ तक दबाव, यानी एक सम्मेलन करते हैं मीडिया का, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हैं, लेकिन वहाँ जो है वातावरण मीडिया के माध्यम से सबसे पहला कब्जा इनका मीडिया और न्यायपालिका। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो आम आदमी है, जन सामान्य है, वो कितना सहज है अभी पर जो माहौल है देश का, कितना सहज है, चाहे वो हर क्षेत्र से ले लीजिए, चाहे विकास का ले लीजिए, चाहे आप शिक्षा ले लीजिए, चाहे चिकित्सा ले लीजिए, चाहे रोजगार ले लीजिए, कहीं ना कहीं कितना सहज दिखता है आपके हिसाब से? हमारे समझ से जो असली शिक्षा नहीं पा रहे हैं और जो घोषणाएं कर रहे हैं कि हम ये रोजगार देंगे, उसी रोजगार के लिए हमारे युवा वर्ग जो है वो परेशान है कि अभी नौकरी आएगी, बस गुरुजी हो जाएंगे, मास्टर साहब हो जाएंगे, पुलिस हो जाएंगे, लेखपाल साहब हो जाएंगे। तो पता चलता है कि अग्निवीर हो में चले जाएंगे, 4 साल 5 साल में गरीबी दूर हो जाएगी, उसके बाद में क्या करेंगे वो तो खुद जान रहे हैं जो जाते हैं। तो इसलिए ये शिक्षा का माहौल जो है, शिक्षा का माहौल लोगों को केवल नौकरी की तरफ ले जाने के लिए पैदा कर रहे हैं कि नौकरी ही जो है आर्थिक विकास का साधन है। उद्योग की तरफ ले जाने के लिए शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा नहीं दी जाए। कहीं ना कहीं आपका इशारा है कि अगर टेक्निकल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तो इससे कुछ ना कुछ टेक्निकल शिक्षा को बढ़ावा न दिया जाए, बल्कि जो रोजगार स्थापित होते हैं उसमें सोच विचार कर तमाम योजनाओं के तहत सरकार जो है मीडिया के माध्यम से प्रचार करे कि इतने लोगों को नौकरी यानी रोजगार देने का, कर्जा देने का। कर्जा वो लेता है जो हड़पने की साजिश में रहता है, कर्जा लेकर के विदेश चला जाता है, कर्जा लेकर भाग गया और कह रहे हैं कि अभी हम पैसा छीन कर ले आएंगे, उससे छीन कर ले आएंगे, पीढ़ी बीत जाती है। काला धन लाते लाते काला धन वालों को ही भगा दिया, पीढ़ी बीत जाती है। तो पीढ़ी जब बीत जाती है तो वो लोग पैसा तो अच्छा खासा मैनेज करते हैं, मतलब सरकार का पैसा अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हमको तो ये जानकारी मिली है कि 370 की धारा जो है ये आर्थिक प्रगति के लिए है कि वहाँ जो एक अच्छा रासायनिक पदार्थ पैदा होता है, वहाँ कोई हमारे कश्मीर के बाहर का नहीं बच सकता था। 370 लगाकर वहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों को बैठने की जगह की दी गई कि वो रासायनिक पदार्थ उनके कब्जे में आवे, ताकि उनकी तरक्की, लिथियम उनकी तरक्की हो। तो इसलिए सरकार की नीति जो है, शासन में बने रहो, बौद्धिक रूप से लोग दिमाग न लगावें, केवल दिमाग लगावें रोटी के लिए दौड़े।